अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बड़ा मसाला। इससे पहले कि हम मसाले की तरफ आगे बढ़ें तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनेगा ये मसाला। इस मसाले के अंदर मैंने जो चाट मसाला यूज़ किया है उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पर दे दूँगी, ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है, घर का बना हुआ है तो बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये 10 से 15 अदद ड्राई रेड चिलीज़ थी। इसके साथ ही मैंने सूखा धनिया था, ये 2 टेबलस्पून लिया था। सफ़ेद ज़ीरा 4 टेबलस्पून था। इसके साथ ही ये 4 अदद लौंग थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ये अजवाइन है 1 टेबलस्पून। और इन तमाम मसालों को अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए इसका जो चिलीज़ का कलर है थोड़ा चेंज हो जाए और मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इतनी देर हम इसे ड्राई रोस्ट करना है। और उसके बाद इसे फ़ौरन दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुछ फ्लेवर शामिल करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे होममेड चाट मसाला 4 टेबलस्पून, ब्लैक सॉल्ट 2 किस्म के थे मेरे पास, थोड़ा सा डार्क कलर का भी था और पिंक भी था, तो 1/2 टेबलस्पून मैंने ये दोनों किस्म के इसमें ऐड किए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर वो 1 टेबलस्पून, इसके साथ ही सॉल्ट 1 टेबलस्पून और आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर 1 टेबलस्पून। इसकी जगह आप सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्सी जार में इसे शिफ्ट कर देंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा मोटा रखिएगा क्योंकि दही बड़े में इस तरह मोटा मोटा थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ पाउडर ही अच्छा रहता है। तो ये लीजिए, चंद ही मिनटों में हमारा ये दही बड़ा मसाला तैयार हो चुका है। और इसके बाद इसे हम एयर टाइट जार में एक फ्रिज के अंदर रखें या आप बाहर रखें, लेकिन एक नमी की जगह पे नहीं रखिएगा। 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये लीजिए, देखिए हमारा चाट मसाला तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से आगाह किया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कुकिंग विद अनीला। Everyone share the video and please subscribe to our channel.